नमस्कार और जय हिंद श्रोताओं। प्रस्तुत है आज दिनांक 1 सितंबर की जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ अहम खबरें। क्या इसे कहते हैं सीज फायर? रिहायशी इलाकों पर गोलों की बरसात और खेतों में अनफुटे बमों के बीच क्या सीमाओं पर सीज फायर 17 साल पूरे कर पाएगा? अर्निया जम्मू फ्रंटियर से 1 सितंबर, क्या सच में सीज फायर ऐसा होता है? नागरिकों को निशाना बना मोर्टार तथा छोटे तोपखानों से गोलों की बरसात करना, दागे गए कई गोले फूटते हैं तो मासूमों के जाने ले लेते हैं। कई अपंग और कई लाचार हो जाते हैं। जो गोले नहीं फूटते हैं वे गलियों और खेतों में जिंदा मौत बनकर रहते हैं। ऐसे में आस यह लगाने को कहा जाता है कि सीमाओं पर जारी सीज फायर अपने 17 साल पूरे कर ले। एलओसी से सटे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों ने 60 सालों तक ऐसे हालात के साथ जीना सीख लिया था, पर 264 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं है। एक तो जम्मू सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां इंटरनेशनल लॉ लागू होते हैं, और दूसरा कहते हैं कि सीज फायर भी जारी है। हीरानगर का नरेश कहता था, जो थोड़े दिन पहले हुई गोलीबारी में अपने परिवार के एक सदस्य को गंवा चुका था। नरेश कहता था, अगर इसे सीज फायर कहते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे भली जंग ही है जिसमें एक बार आर पार हो जाए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमें जिंदा रहना है या मर जाना है। हम रोज रोज तिल तिल कर मरने से तंग आ चुके हैं। दूसरी अहम खबर, माँ का दर्द कोई नहीं जानता नर्क बन चुकी वादी कश्मीर में। बेटे का जनाजा देखना, गुमशुदा का इंतजार करना, यही है किस्मत में। नर्क और मौत की वादी बन चुकी वादी कश्मीर में माँ का दर्द कोई नहीं जानता। अपने बेटे का जनाजा देखना या फिर गुमशुदा बेटे की वापसी की आस में आंखों का पथरा जाना, शायद यही कश्मीर की माओं की किस्मत में लिखा हुआ है। इनमें से कई माएँ तो विधवा हो चुकी हैं, जिनके सहारे सिर्फ उनके बेटे और कश्मीर की माओं और विधवाओं के दुख भरी दास्तानें यह हैं कि आतंकवादी अब उनके बच्चों, विशेषकर लड़कों को निशाना बना रहे हैं। माँ चाहे आतंकी हो या फौजी की माँ सिर्फ माँ होती है। उसके लिए बेटे का जनाजा देखना बहुत मुश्किल होता है। इसके सबूत कश्मीर में कई बार देखे जा चुके हैं, जब किसी आतंकी या किसी फौजी की माँ ने अपने बेटे को जनाजों को कंधा दिया हो। कुछ अर्सा पहले आतंकियों की महिमा गाने वाले जब आतंकी दाऊद के जनाजे में जिहादी नारे लगाते हुए स्थानीय युवकों को बंदूक थामने के लिए उकसा रहे थे, उस समय दिवंगत आतंकी की माँ ने जैसे ही अपने बेटे की लाश को अपने घर आते देखा तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। और कश्मीर की इन माओं और विधवाओं की दुख भरी दास्तानें यह है कि आतंकी जब उनके बच्चों, विशेषकर लड़कों को निशाना बना रहे हैं, यही कारण था कि कुपवाड़ा के दरालपोरा की रहने वाली असिया बेगम अपने 2 युवा बेटों और मासूम बेटी के साथ पलायन करने के लिए मजबूर हो गई थी। उसके पति को आतंकियों ने 7 साल पहले मुखबिरी के आरोप में मार डाला था। उसने किसी तरह से पाल पोस कर अपने 3 बच्चों को बड़ा किया, तो अब आतंकी उसके 2 बेटों को मांग रहे हैं। ऐसा न करने पर दोनों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। असिया बेगम तो पलायन कर अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन रजिया भी ऐसा नहीं कर पाई। आतंकवादियों ने उसके बेटे की हत्या कर दी। पति पहले ही 17 सालों पहले सुरक्षा बलों की हिरासत में गायब हो गया था। नतीजतन स्थिति आज कश्मीर में यह है कि आतंकवाद का शिकार होने वाली विधवाओं को दोहरी मार सहन करनी पड़ रही है। फाका कशी के दौर से गुजर रही इन विधवाओं को अपने बेटों और बेटियों को बचाने की दौड़ लगानी पड़ रही है। सरकार उनकी मदद को आगे नहीं आ रही और सुरक्षा बल मात्र आश्वासन देकर काम चला रहे हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ कश्मीर के आतंकवादग्रस्त गांवों में ही नहीं, बल्कि जम्मू संभाग के अधिकतर आतंकवादग्रस्त क्षेत्रों में यही हाल है। हालांकि जम्मू संभाग के आतंकवादग्रस्त क्षेत्रों की कुछ विधवाओं ने अपने बेटों को इसलिए आतंकियों के साथ जाने से नहीं रोका ताकि कम से कम उनकी जानें बच जाएं। यह बात अलग है कि कईयों के अपहरण कर लिए गए और बाद में सीमा पार से उन्हें संदेश मिला कि उन्हें वहां ले जाया गया है।